एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरी नीट। कैसे हो आप सब लोग? अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं पहुंच गई थी अपने लाइब्रेरी। हालांकि मेरा टाइम तो 5 बजे रहता है, बट मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ। 6 तो बज ही जाते हैं आराम से। तो वही मैं पहुंच गई थी। देन इसके बाद वही डेली का रूटीन, मैं अपने कॉपी किताब निकालने लग गई थी। एंड गाइस, कल शाम को जो हम लोग को झटके मिले हैं आप लोग को याद है कि नहीं? क्योंकि हम लोग का रिड्यूस सिलेबस का पीडीएफ आ गया है। एंड आई थिंक ये ऑफिशियली भी अनाउंस हो गया है। अनाउंस नहीं, पीडीएफ आ गया है ऑफिशियल साइट पे। तो हाँ गाइस, फाइनली हम लोग का कंफ्यूजन दूर हुआ कि हम लोग का सिलेबस रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो सिलेबस हम लोग का रिड्यूस हो गया। एंड मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग के जो बोनस चैप्टर थे वो सारे हटा दिए गए हैं। पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, ये सारे तो बोनस चैप्टर थे हम लोगों के। मतलब इनसे तो कंफर्म रहता था कि क्वेश्चन आएगा ही। एंड ये सारे याद करने वाले चैप्टर थे। सबसे ज़्यादा हार्म तो और केमिस्ट्री में हुआ है, इनऑर्गेनिक में। उसमें तो बहुत सारे चैप्टर हट गया है। पूरा पी ब्लॉक हट गया है, एस ब्लॉक हट गया है, हाइड्रोजन हट गया है, और बहुत सारे चैप्टर हट गए हैं। ऑर्गेनिक में पॉलीमर हट गया है। तो ये सारे हम लोग के बोनस चैप्टर थे जो अब हट गए हैं। तो पता नहीं अब पेपर का लेवल कैसा होगा, कुछ भी आइडिया नहीं है अभी तो आई थिंक कोई टीचर्स ने भी वीडियो नहीं बनाया इस पर कि पेपर का लेवल हमारी कैसा रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा या फिर ऐसे ही रहेगा जैसे अभी आ रहा है अभी तक। तो गाइस, मेरे को तो सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अगर ऑनेस्टली पूछो तो। एंड फिर अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? अब तो हो गया जो होना था। तो हमें अब उसमें कंसंट्रेट नहीं करना है। हमें अपने पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अब, क्योंकि सारे अच्छे चैप्टर्स ही बचे हैं अब हमारे पास। ऑर्गेनिक बची है पूरी। ऑर्गेनिक में तो शायद बहुत कम ही हटाया गया है, पूरी बची हुई है। तो ऑर्गेनिक से आई थिंक ज़्यादा अब क्वेश्चन आया करेंगे, या फिर फिजिकल से कुछ तो होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो काफ़ी हट गई है। तो क्या बोलूँ मैं तो कुछ भी लिविंग वर्ड हट गया है शायद, उससे भी एक क्वेश्चन आता ही था, कंफर्म रहता था। और इजी चैप्टर भी था, वो भी हट गया। एंड इधर एक पॉल्यूशन वाला हट गया है। इकोलॉजी से एक लास्ट वाला चैप्टर हट गया है, उससे भी एक क्वेश्चन आता था। इस बार तो शायद 2 आए थे उससे, एंड वो भी इजी चैप्टर था। तो सब इजी चैप्टर हटा दिए गए हैं। मतलब जो हम लोग के बोनस चैप्टर थे वो तो हटा ही दिए हैं। पता नहीं अब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। एंड अब तो ये कंफर्म है कि हम लोग को सारे चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग को सारे चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए, बट होता है ना कभी कभी ऐसा कि हाँ, हम लोग छोड़ देते हैं कि हाँ इससे नहीं पढ़ेंगे, नहीं बन रहा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो छोड़ देते हैं। बट नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अब कुछ भी कंफर्म नहीं है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हट गए। आई थिंक 92 चैप्टर थे, तो उसमें 79 चैप्टर बचे हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कितने सारे चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं। तो अभी हम लोग को सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना पड़ेगा। एंड अब तो कोई मतलब भी नहीं है सोचने का कि कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। हमको तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब जैसा भी पेपर आए बस हम लोग को बनना चाहिए, एंड हम लोग का क्लियर होना चाहिए। और सच बताओ तो मुझे भी बहुत मतलब उलझन सी लग रही थी, पैनिक सा लग रहा था। बट क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया तो हो गया। एंड काफ़ी टेंशन फ्री हो रही थी, क्योंकि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है और मेरे को अब इस साल सिलेक्शन लेना ही है, चाहे किसी भी कीमत में, पर लेना ही है। एंड इस साल ही ये सब हो गया। बट कोई नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम से हट के सोल्यूशन में ध्यान देना चाहिए कि प्रॉब्लम तो अब आ गई है, बट हमको अब देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी हम लोग को अच्छे से पूरे पढ़ाई करनी है। तो अभी मैं इसके रिगार्डिंग तो कुछ बता ही नहीं। तो हाँ, मैं 6 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई थी। देन उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। एंड फिर मैंने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े, क्योंकि संडे को मेरा टेस्ट है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो सैटरडे है, कल है मेरा टेस्ट। तो वही जो मेरे टेस्ट में आ रहा था, मैंने बताया कि पूरी बॉटनी आ रही है 12th की मेरे टेस्ट में। तो वही मैं 2 चैप्टर पढ़ी। देन इसके बाद मैंने 2 लेक्चर देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के। देन इसके बाद मैं 9:30 बजे घर आ गई थी। तो बस
गाइस आप लोग भी बताओ यार, आप लोग का क्या ओपिनियन है इसमें कि हम लोग का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? आप लोग क्या सोचते हो कि कैसा पेपर आएगा एंड क्या होगा? हालांकि ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो हम लोग के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पढ़ाई करना हमारा। तो वही, तो गाइस जैसे मैंने बताया कि मैं अब घर आ गई थी 9:30 के बाद। तो मैंने फिज़िक्स में रिवाइज़ नहीं किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वही मैं पढ़ रही थी क्योंकि मेरे टेस्ट में भी यही आ रहा है। तो घर आने के बाद मैंने ये वेट स्टोन रिवाइज़ किया, इसी ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इनको लगा रही थी। जो क्वेश्चन कॉपी में दिए मैं उन्हीं को प्रैक्टिस कर रही थी, बस डायग्राम बना के अपने से लगा रही थी कि बनता है कि नहीं। तो ये तो इजी होते हैं, बन जाते हैं। बस इसमें आपको एक ही चीज़ देखना पड़ता है, P/Q = R/S। अगर ये बराबर है तो फिर जो बीच में हमारा रेजिस्टेंट लगा होता है वो हट जाता है। देन इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद ये 2 सीरीज़ में आ जाते हैं, नीचे वाले 2 सीरीज़ में आ जाते हैं, फिर दोनों ऊपर वाले पैरेलल में आ जाते हैं। तो इसको फिर बस वैसे ही सीरीज़ पैरेलल का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। एंड ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, बन जाते हैं। तो वही मैं सॉल्व कर रही थी। एंड गाइस अभी तो मैं देखूँगी कार्ड टीचर्स का वीडियो, तो देखूँगी कि पेपर का लेवल क्या बता रहे हैं, कैसा आएगा। हालांकि पेपर का लेवल तो इजी आना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा तो इजी आना चाहिए। बट हाँ, जैसे इस बार केमिस्ट्री का पेपर आया था ना 23 में, तो वो था तो एनसीईआरटी से, बट थोड़ी डीप पूछा हुआ था। तो इस बार भी वैसा ही हो सकता है आई थिंक। तो हाँ, पेपर का लेवल, अगर पेपर का लेवल कठिन जाएगा तो फिर कट ऑफ भी नीचे जाएगी। बट कोई नहीं, अब तो हो गया जो भी होना था, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड अभी तो मैं कार्ड टीचर्स का वीडियो देखूंगी कि वो क्या बता रहे हैं, मतलब उनको तो एक्सपीरियंस रहता है ना, तो वो बताते हैं कि मतलब कैसा पेपर आएगा, टफ रहेगा या फिर इजी मॉडरेट रहेगा, क्या रहेगा। तो हाँ, अभी तो मैं देखूंगी। बट हाँ, आप लोग को इसमें वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वही टाइम अपने पढ़ने में लगाएंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। एंड गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। 100 तो करवा ही दो यार, 1 महीने से वीडियो बना रही हूँ, अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो 100 तो करवा ही दो। देन गाइस मैं फिज़िक्स पढ़ने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था घर में। एंड आज मेरा कल टेस्ट है मेरा, तो आज तो मेरे को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। एंड इस बार फिर से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है। मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इवोल्यूशन आ रहा है, बट सर ने कल मैसेज करके बताया कि इवोल्यूशन नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस फिर से आ रहा है। एंड वो लिटरली इस बार 5वीं बार आ रहा है हम लोग के टेस्ट में। एकदम थक गया उसको पढ़ के, बट कोई नहीं। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज का ब्लॉग। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक। सो थैंक यू सो मच, बाय।